ना सिर्फ उस पर माहौल बिगाड़ने के, ना सिर्फ उस पर लोगों को भड़काने के, ना सिर्फ उस पर मारपीट करने का, ना सिर्फ उस पर सामाजिक माहौल को खराब करने का, बल्कि उस पर धोखाधड़ी यानी 420 का भी वो आरोप है। ही वो अपनी छवि को चमकाने के लिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके के विजुअल्स को साझा करता है, जिस तरीके के मनीष कश्यप शब्दों का इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ उसने पत्रकारिता की गरिमा को गिराई है बल्कि समाज को भी शर्मसार किया है। जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो राजधानी पटना के लहासा मार्केट में इस मनीष कश्यप ने कश्मीरियों के ऊपर अटैक किया। सवाल उठते हैं कि मनीष कश्यप अपने ऊपर लगे आरोपों को छुपाने के लिए पत्रकारिता का चोला पहना है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज बात करने जा रहे हैं हम बिहार पुलिस के नजरों में फरार आदतन अपराधी कथित पत्रकार, स्वघोषित पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप की तमिलनाडु मामले को लेकर बिहारियों के जेहन में खौफ भरने वाले मनीष कश्यप की आज बात करने जा रहे हैं हम, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरीके से बिहारियों पर अत्याचार की गलत खबरें दिखाई मनीष कश्यप ने, जिस तरीके से मनीष कश्यप सहित कई यूट्यूबरों ने अफवाह फैलाया कि बिहारियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है तमिलनाडु के कोयंबटूर और तिरुपुर में, इसके बाद बिहारियों के अंदर डर का माहौल है, खौफ का माहौल है और सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि आप जान रहे हैं बड़ी संख्या में बिहार के लोग नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन जब इस तरीके का र्यूमर फैले कि हिंदी भाषियों को तमिलनाडु में चुन चुन कर मारा जा रहा है, बिहारियों को तलवार से काटा जा रहा है, बिहारियों पर अत्याचार हो रहे हैं और फर्जी वीडियो डालकर एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर मनीष कश्यप जिस तरीके से लोगों के अंदर, लोगों के जेहन में डर का माहौल बना देता है, बिहार पुलिस इसके बाद कार्रवाई के लिए आगे बढ़ती है। बिहार पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दिया है और एक यूट्यूबर राकेश तिवारी को दबोच लिया है। देखिए, ईओयू की टीम इस मामले में कार्रवाई कर रही है। मनीष कश्यप के खिलाफ अब बिहार पुलिस का कार्रवाई आगे बढ़ चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं मनीष कश्यप पर यह आरोप क्या पहला है? क्या सामाजिक माहौल को तोड़ने की कोशिश मनीष कश्यप ने पहली बार की है? क्या मनीष कश्यप, जो सन ऑफ बिहार कहा जाता है, जो एक फेमस यूट्यूबर है जिसको फॉलो करने वालों की संख्या लाखों में है, 3 मिलियन प्लस लोग उसे फॉलो करते हैं फेसबुक पर, मनीष कश्यप क्या जो माहौल खराब कर रहा है ये पहली बार है या इससे पहले भी मनीष कश्यप ने बिहार और बिहारियों की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है? क्या इससे पहले मनीष कश्यप ने बिहारियों के जेहन में खौफ भरने का काम किया है? क्या मनीष कश्यप ने इससे पहले कोई ऐसा काम नहीं किया है? क्या वो दूध के धूले हैं? क्या बिहार पुलिस जो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्या यह कार्रवाई नाजायज है? क्या यह कार्रवाई गलत है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको देने जा रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप दूध का धुला है तो आप गलत हैं। ना सिर्फ उस पर माहौल बिगाड़ने के, ना सिर्फ उस पर लोगों को भड़काने के, ना सिर्फ उस पर मारपीट करने का, ना सिर्फ उस पर सामाजिक माहौल को खराब करने का, बल्कि उस पर धोखाधड़ी यानी 420 का भी वह आरोपी है, जिस मामले में वह बेल पर है। आपको विस्तार से बताएं, मनीष कश्यप के खिलाफ 7 मामले दर्ज हैं। जी हां, 7 मामले। और मनीष कश्यप कोई पत्रकार नहीं है, वह खुद को स्वघोषित पत्रकार कहता है, लेकिन इससे पूर्व वह चुनाव भी लड़ चुका है। जो मनीष कश्यप कहता है कि हम टीके लगाते हैं, हिंदूवादी हैं, यह सत्य है। हिंदूवादी होने का मतलब टीका लगाना है, तो वो सत्य है, वो सही कह रहा है। लेकिन मनीष कश्यप, यह भी आप समझ लीजिए, त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप
पश्चिमी चंपारण के चनपटिया विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में लड़ चुका है और बुरी हार हुई है उसकी, बहुत बुरी हार हुई। भले ही वह अपनी छवि को चमकाने के लिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके के विजुअल्स को साझा करता है, जिस तरीके के मनीष कश्यप शब्दों का इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ उसने पत्रकारिता की गरिमा को गिराई है बल्कि समाज को भी शर्मसार किया है। और तिरुपुर और कोयंबटूर तमिलनाडु के उस अहम हिस्से में जहां बिहार के लोग रहते हैं, जिस तरीके से उसने विजुअल्स साझा की ट्विटर पर, वो तमाम विजुअल्स फर्जी थे। यह साफ तौर पर प्रतीत होता है कि एक गहरी साजिश के तहत मनीष कश्यप कार्य कर रहा था और वह कहीं ना कहीं बिहारियों के अंदर द्वेषपूर्ण तरीके से खौफ पैदा कर रहा था। देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए मनीष कश्यप की कुंडली है और ये कुंडली एक्सक्लूसिव आपको हम टुडे बिहार न्यूज पर दिखा रहे हैं। मनीष कश्यप के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं और आप समझिए धोखाधड़ी करने का भी आरोप है। एफिडेविट है मनीष कश्यप का, जो 2020 के चुनाव में वो चुनाव लड़ा, उसमें जो एफिडेविट उसने दिया, देखिए बेतिया के नगर थाना कांड संख्या 338/2019। इस मामले में मनीष कश्यप बेल पर है और उसके खिलाफ धारा 420, 467, 419, 471, 471F कई तरह के धाराएं लगी हुई है। इसके अलावा दूसरा कांड भी मनीष कश्यप के खिलाफ है बेतिया में और कई अलग अलग धाराओं में है, जिसमें आरोप है कि नाजायज मजमा बनाकर मारपीट किया है उसने। फिर एक और मामला उसके खिलाफ दर्ज है बेतिया नगर थाना में ही और उसका कांड संख्या 290 का हमने बताया और 289 में भी इसी तरीके के मामले हैं, जिस मामले में 307 भी मनीष कश्यप पर लागू है, यानी कि नॉन वेलेबल सेक्शन में मनीष कश्यप आरोपी है, पूर्व में भी रहा है। आप समझिए, इसकी प्रवृत्ति को समझिए। यही आपराधिक प्रवृत्ति का स्वघोषित पत्रकार, स्वघोषित यूट्यूबर है मनीष कश्यप। इसके खिलाफ बेतिया नगर कांड संख्या 109/2019 में यह एक बार फिर से अलग अलग धाराओं में यह आरोपी बनता है, जिसमें इस पर आरोप लगता है नाजायज मजबा बनाकर सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाने का। इसके अलावा मनीष कश्यप पर दफा 145, दफा 146, 174 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत बेतिया के रेलवे थाना में 285/2017 भी दर्ज हुई है। राजधानी पटना के कोतवाली थाने में इस मनीष कश्यप के खिलाफ कई अलग अलग सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और इस पर आरोप यही है कि नाजायज मजमा बनाकर मारपीट किया है इसने। और आप जान रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में एक बहुत बड़ी बात, यह तो मनीष कश्यप की वो कुंडली है जिसमें वो कई अलग अलग मामलों में आरोपी है। और मनीष कश्यप जो खुद को निर्दोष कहता है, मनीष कश्यप जो लोगों को यह कहता है कि वो निष्पक्ष तौर पर पत्रकारिता कर रहा है, जो मनीष कश्यप यह कहता है कि वो हकीकत दिखा रहा है, जरा सोचिए, ये स्वघोषित यूट्यूबर, स्वघोषित पत्रकार मनीष कश्यप ने समाज को कैसे तोड़ा है। आप जान रहे हैं, जब पुलवामा में अटैक हुआ था तो राजधानी पटना के लहासा मार्केट में इस मनीष कश्यप ने कश्मीरियों के ऊपर अटैक किया था। पुलिस ने इससे गिरफ्तार भी किया था इसके 3 साथियों के साथ। और इतना ही नहीं, आप ये भी जान रहे हैं, आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम होगा तो जानिए, बेतिया में या अपने गृह जिले में भी मूर्ति तोड़ा था, जिस मामले में भी इसके विरुद्ध, इसके साथियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कई ऐसे गंभीर मामले हैं इस मनीष कश्यप के खिलाफ। मनीष कश्यप का मुख्य पेशा, भले ही वह कहता है पत्रकारिता है, लेकिन कई बार मनीष कश्यप इस तरीके के आरोपों से घिरता है। इस तरीके के आरोपों से घिरता है कि सवाल उठते हैं कि ये मनीष कश्यप अपने ऊपर लगे आरोपों को छुपाने के लिए पत्रकारिता का चोला पहना है और लाजमी है इसके खिलाफ। अब बिहार पुलिस और ईओयू की टीम जब कार्रवाई कर रही है तो ये मछली की तरह छटपटा रहा है। ये मनीष कश्यप सोशल मीडिया पर ना वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, वो ईओयू की टीम को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि इसके अलावा वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। जरा सोचिए,
ये आरोपी है और कहता है गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ईओयू के एसपी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, समय दी थी इसे सरेंडर करने का, समय दिया था इसे अपनी बातों को रखने का, लेकिन ये तो कहीं और लगा है। वो कहां लगा है आगे बात करेंगे, हम अगले रिपोर्ट में बात करेंगे। कल फिर रात एक बड़े खुलासे के साथ। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार की